Good morning, all of you. So we will do the chapter. We will continue the chapter animals everywhere. Okay. So in this chapter we will complete it up to topic habitat of the animal. Habitat of the animal में हमने terrestrial habitat complete कर लिया था. Today we will start from the aquatic habitat. So student, aquatic habitat means those animal which are living in the water. जो जानवर पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं और ऐसे हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं. ओके. So animals that live in water are called aquatic animal. They live in ocean, lake, river and ponds. ऐसे जानवर कहाँ रहते हैं? रिवर, लेक, ओशन और पॉन्ड्स में. एग्जाम्पल आर देयर फिश, स्टारफिश, coral, shrimps, sea snake, whale, dolphin and water birds are there. These animals cannot live on land. जो animals water में रहते हैं वो land में नहीं रह सकते हैं because उनका जो body का structure इस तरीके का होता है so that they cannot survive on the land. वो land पे survive ही नहीं करेंगे. Those animals which are living in water can breathe through their skin, can breathe through their gills, but cannot generally they cannot breathe through their lungs. Cannot breathe through their lungs. Only dolphin and whale can breathe through their lungs because dolphin and जो है वेल जो होता है जब उनको सांस लेना होता है दे कम ऑन द अपर सरफेस ऑफ द वाटर, वहां पे आ जाते हैं. ओके. नाउ विल टॉक अबाउट द फीडिंग हैबिट इन एनिमल. सो एनिमल किस तरह का फूड खाते हैं? एक्चुअली उनका जो फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंगली देयर माउथ स्ट्रक्चर कैन बी मेड. माउथ का जो स्ट्रक्चर होता है, माउथ का जो पार्ट होता है, दे कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट. देयर माउथ पार्ट्स आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. इस तरह का ही बना होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंसेक्ट्स, सो इंसेक्ट्स का जो बेसिकली इंसेक्ट जो है सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. सो उसका जो माउथ पार्ट होता है उसी तरीके से डिजाइंड होता है. मोथ, बटरफ्लाई, फ्लाइज आर सच टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. दे हैव स्ट्रॉ लाइक माउथ पार्ट टू सक नेक्टर. उनका जो माउथ पार्ट होता है वो स्ट्रॉ की तरह होता है, नेक्टर को सक करने के लिए होता है. सम इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई है, लेडी बर्ड है, बेटल्स है, अदर इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. सच जैसे ग्रास हॉपर है, ईट लीव्स ऑफ द प्लांट, ये दूसरे प्लांट के लीव्स को खाते हैं. मॉस्किटो है, सक द ब्लड ऑफ द एनिमल. मेनी काइंड ऑफ insects feed on remain of the plant and some even feed on the dead part of the plant. कुछ जो इंसेक्ट्स है वो जैसे रिमेन्स मीन्स हुआ कोई भी प्लांट, इफ द प्लांट और एनिमल विल बिकम डेड तो उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है, डेड पार्ट का कुछ रिमेनिंग पार्ट होता है, उसको खाता है. ओके. बर्ड्स आर ऑल्सो देयर. सो बर्ड्स का भी जो बीक है डिजाइन अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट. ओके. जैसे वो खाता है उसी हिसाब से उसका जो है बीक डिजाइंड होता है, उसका बीक का शेप होता है. कुछ बर्ड का जो बीक होता है लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ओके, पॉइंटेड हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि वो क्या खाता है. जैसे हम बात करें डव और रॉक पिजन का तो दे ईट ओनली सीड्स. सो उनका उसी तरीके का बीक होगा. पेलिकन्स और पेंगुइन्स का सो दे ईट द फिश. ओके. सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर विद देयर बीक. स्पैरो ईट द सीड, सीडलिंग, इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स. स्पैरो जो है सीड्स खाता है, सीडलिंग खाता है, इंसेक्ट्स खाता है एंड फ्रूट्स खाता है. उसका बीक उसी तरीके से डिजाइन होगा. ऑल आर ईगल ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल. जो ऑल आर ईगल है वो दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाता है. सो दे आर कार्निवोरस. Carnivorous means those animal which eat the flesh of the other animal is known as carnivorous. Okay. And some birds are scavenger that eat the dead animal. जो भी मर जाता है, जो भी एनिमल डेड हो जाता है उसको खाता है, जैसे vulture. So they are known as scavenger क्योंकि वो scavenge कर रहा है, मतलब सफाई का काम कर रहा है, वो डेड पार्ट को हटा रहा है उसको खा करके. Okay, so some animals are herbivorous also. They eat the herbs and the parts of the plant को खाता है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ रैबिट है, रैबिट ईट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो दे आर हर्बीवोरस. उस तरह से आपके घर में गोट है, काऊ है, ये सब हर्बीवोरस एनिमल हमें बहुत सारा दिख जाता है. कार्निवोरस एनिमल मीन्स दोज एनिमल विच ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल. जैसे आप देखो टाइगर है, पोलर बियर है, शार्क है, ईगल है, दे ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, सो दे आर कार्निवोरस.
इनका स्ट्रॉन्ग और शार्प टीथ होता है, क्योंकि इनके दूसरे एनिमल को फ्लैश खाना है ना। स्ट्रॉन्ग लिम्ब और शार्प क्लॉ होता है। These body feature help them to in killing of the killing animal for food. All kind of snake are carnivorous animal. They mostly feed on frog, mice, rat, lizard, bird and birds egg. जितने भी स्नेक होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। और स्नेक का क्या काम है, वो बर्ड को खा लेगा, माइस को खा लेगा, लिजार्ड को खा लेगा, बर्ड के एग को खा लेगा। ओके, सो दे आर कार्निवोरस। दे डोंट हैव टीथ, उसके पास टीथ तो होता नहीं है, तो सो क्या करता है, वो फूड को सॉलो कर जाता है, सीधे निगल जाता है विदाउट चीविंग। उसके पास हमारी तरह मोलर और प्री मोलर चीविंग के और ग्रिंडिंग के लिए नहीं होता है, सो सीधे फूड को वो निगल जाता है। मेनी काइंड ऑफ फिश आर ऑल्सो कार्निवोरस। फिश ही है, दूसरे फिश को खा लेता है। तो ऐसे फिश का जो टीथ होता है बहुत ही शार्प होता है ना। शार्प होगा तभी तो दूसरे को खा पाएगा। सो व्हाई डू एनिमल मूव, हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है कि एनिमल मूव क्यों करता है। आपको पता है एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, लिविंग प्लेस, बट प्लांट कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि प्लांट को तो फूड का जरूरत ही नहीं है, वो जहाँ पे भी रहेगा वहीं पे फूड बना लेगा। वाटर भी वो सॉइल से नहीं लेता है, फूड भी वो बना ही लेता है, ठीक है। दे मूव ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम अदर एनिमल। और जो एक जो चीज है, एनिमल तो अपने आप को एस्केप करने के लिए, जैसे मान लो कोई है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई गोट है या कोई हिरन है और वो दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो मान लो उसका कोई शिकार करने के लिए आता है सपोज, तो क्या करेगा, वहीं पे बैठा थोड़ी रहेगा। दे कैन एस्केप फ्रॉम दैट, उससे वो बचने की कोशिश करेगा। सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर place to protect themselves from their predator. Okay, in search of food, in search of water. Okay, next जो है some animal can fly also, जैसे बर्ड है, बैट है, इंसेक्ट्स, दे कैन फ्लाई ऑल्सो। सो जो एनिमल फ्लाई करेगा उसके पास विंग्स भी होगा। ऑल इंसेक्ट्स के पास जो है 6 लेग होता है। ये हम बचपन में भी पढ़ते थे कि इंसेक्ट्स हैव 6 लेग, उसका एक फीचर है। इंसेक्ट्स वॉक विद द हेल्प ऑफ लेग। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग एंड कैन फ्लाई ऑल्सो। बहुत सारे इंसेक्ट्स के पास विंग भी होता है, वो फ्लाई भी कर सकता है, वो क्रॉल करने के अलावा फ्लाई भी कर सकता है। ऑल बर्ड हैव 2 विंग्स एंड 2 लेग्स। बर्ड को तो आप देखे हो दो, ऐसे बेसिकली हमारे बॉडी में 2 फोर लिम्ब होता है, 2 हिंड लिम्ब होता है। तो आगे का हाथ है, पीछे में पैर है। बर्ड का जो 4 लिम्ब है, आगे का जो हाथ है, दैट इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो उसका 4 लिम्ब है उससे विंग बन गया है और हिंड लिम्ब उसका बचा रहता है। देयर विंग एंड लेग इनेबल देम टू फ्लाई। और वो विंग और लेग का हेल्प करके आराम से फ्लाई कर सकता है। उसका जो फीट होता है वो टेक ऑफ करने में, मतलब एक बार उड़ने में उसको हेल्प करता है। यदि किसी बर्ड का फीट डैमेज हो जाए, दे कैन नॉट फ्लाई, वो फ्लाई नहीं कर सकता। फीट यदि उसका इंजर्ड हो जाए तो फ्लाई नहीं कर सकता। जो बर्ड है उसका बॉडी भी इस तरीके से डिजाइन होता है, स्ट्रीम लाइन शेप में होता है। जो बर्ड का बॉडी होता है वो स्ट्रीम लाइन शेप का होता है, सो डैट दे कैन फ्लाई इजली। जो उसका बोन होता है, उसका बर्ड का जो बोन होता है, बोन हॉलो होता है। हॉलो मीन्स खोखला होता है, वो वेटलेस होता है, उस पर वेट नहीं होता है। तो खोखला होने की वजह से जो है वो दे कैन फ्लाई इजली। ओके, सो हॉलो बोन मेक द बॉडी ऑफ द बर्ड लाइट। उसके वजह से उसका जो बॉडी हल्का हो जाता है। द बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ फीदर होता है। सम फीदर उसको हेल्प करता है फ्लाई करने में। द विंग आर कवर्ड विद द फ्लाइट फीदर। जो उसका विंग है वो फ्लाइट फीदर से कवर होता है। द फ्लाइट फीदर ऑन द विंग हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, वाइल द टेल फीदर हेल्प देम टू कंट्रोल द फ्लाइट। जो फ्लाइट फीदर होता है विंग के पास, वो उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है, लेकिन टेल के पास उसका एक फीदर होता है जो उसको ड्यूरिंग द फ्लाइट कंट्रोल करता है ना, फ्लाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके, सम बर्ड जैसे ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ईमू है, कैन नॉट फ्लाई, देयर विंग आर टू स्मॉल एंड वीक इन कंपेरिजन टू देयर लार्ज बॉडी। को पता है कि कुछ बर्ड्स है उनका साइज इतना बड़ा होता है, जैसे ईमू है, कीवी है, उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। दे कैन नॉट फ्लाई, वेट ज़्यादा है, साइज बड़ा है, तो बॉडी जब वो फ्लाई करने की कोशिश करेगा तो उसका बॉडी जो है उतना वेट को कैरी नहीं कर पाएगा, कैन नॉट फ्लाई। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन हियर। हर्बीवोरस हैव शार्प टीथ? नो, हर्बीवोरस का टीथ इतना शार्प नहीं होता है क्योंकि उसको तो हर्ब्स खाना है। ऑल स्नेक आर कार्निवोरस? यस। ऑल इंसेक्ट्स हैव 8 लेग? नो। कितना लेग होता है? 6 लेग्स आर देयर। नेक्स्ट, एनिमल दैट स्विम। सम एनिमल कैन स्विम, आपको पता है। सो स्विम करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, इसका जो फीट होता है ना, जो एनिमल स्विम करता है उसका फीट जो होता है वेव्ड होता है। वैसे इस तरीके से यदि ये फीट है,
तो ये इसमें वेव होता है, चाले की तरह बना होता है, ठीक है। सो द फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। फिश तो करता ही है, फिन्स होता है, उसका बॉडी भी स्ट्रीम लाइन होता है। मीन्स स्ट्रीम लाइन मीन्स ऐसे देखो, इस तरह का शेप, आगे से पतला होता है, स्ट्रीम लाइन ऐसा शेप का होता है। फिश का बॉडी भी होता है और बर्ड का बॉडी भी स्ट्रीम लाइन होता है। टू रिड्यूस द रेसिस्टेंस, क्यों होता है रिड्यूस द रेसिस्टेंस, ताकि रिड्यूस द बर्ड, फिश का तो इसलिए होता है रिड्यूस द वाटर रेसिस्टेंस, वाटर रेसिस्टेंस, ठीक है। वाटर जो है उस पर रेसिस्टेंस ना ज़्यादा प्रोड्यूस करे इसलिए होता है। और बर्ड का बॉडी भी इस तरह से स्ट्रीमलाइन होता है ना, तो इसलिए होता है तो टू रिड्यूस एयर रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस कम करने के लिए, ताकि उस पर ऐसे इस तरह का यदि बॉडी है उसका तो आराम से हवा में उड़ेगा, है ना, बर्ड जो है, और इस तरह से हवा जो है इधर से इधर निकल जाएगा, है ना, उस पर ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं लगा पाएगा। ओके, द फ्लीपर लाइक ए स्ट्रॉन्ग विंग, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड देयर वेब फीट मेक पेंगुइन एक्सीलेंट स्विमर। पेंगुइन बहुत ही बढ़िया स्विमर होता है। क्या रीज़न है, उसका जो विंग होता है फ्लीपर की तरह होता है, एकदम से ऐसे फ्लीपर की तरह होता है, ठीक है, और बॉडी भी स्ट्रीम लाइन है, और उसका फीट जो है वो वेव्ड है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द सी। बर्ड्स सच एज द डक ऑल्सो हैव वेब फीट दैट इनेबल देम टू स्विम। डक का जो फीट होता है वो भी जो है वेब फीट होता है। फ्रॉग स्विम विद द हेल्प ऑफ वेब फीट। फ्रॉग का भी आप ध्यान से देखो तो उसका फीट जो है वेब फीट होता है, जिसके से आराम से वो स्विम कर सकता है। वेल जो है लिव इन द सी, दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लीपर। वेल के पास फ्लीपर होता है, राइट। एनिमल दैट मूव ऑन लैंड, जो एनिमल लैंड पे मूव करता है उनका क्या फीचर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, अलग अलग तरह का, कुछ वॉक करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ हॉप करते हैं, कुछ स्लाइड करते हैं। मोस्ट लैंड एनिमल मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स। ज़्यादातर यदि लैंड एनिमल है मूव करना है तो लिम्स तो चाहिए ना, जैसे माइस है, रैबिट है, गोट है, टोरटोइज है, लिजार्ड है, मूव ऑन लैंड विद देयर 4 limbs. Some animals such as cheetah and deer can run at great speed. बहुत तेज़ी से चलता है। जैसे मंकी है, यूज लिम्ब टू क्लाइंब ट्री, लिम्ब के हेल्प से पेड़ पे चढ़ जाएगा। जंप फ्रॉम ट्री, है ना, लिम्ब के हेल्प से पेड़ से नीचे कूद जाएगा। लिपॉर्ड है, टू कैन क्लाइंब ट्री अजली, पेड़ पे वो भी आराम से चढ़ सकता है। रैबिट एंड कंगारू हॉप विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स। रैबिट एंड कंगारू का जो हिंड लिम्ब, पीछे का जो पैर होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो हॉप करता है। हॉप मीन्स ऐसे से कूदना। स्नेक डोंट हैव लिम्स, नहीं होता है लिम्स, स्नेक के पास कोई हाथ पाँव नहीं है। दे मूव बाय स्लाइडिंग, वो कैसे मूव करता है, इस तरीके से। स्नेक का मूवमेंट आप देखे हो, स्नेक का मूवमेंट स्लाइडिंग होता है, इस तरीके से स्लाइड करते हुए मूव करता है, ठीक है। मोस्ट स्नेक कैन स्विम विथ एंड क्लाइंब ट्री, पेड़ पे भी चढ़ जाता है। मूवमेंट इन ह्यूमन बींग, हमारे पास क्या है, हाथ पैर तो होता ही है, हम अपने पैर के हेल्प से चलते हैं। बॉडी को द हैंड ही बैलेंसिंग, और हैंड की हेल्प से बॉडी को बैलेंस करते हैं। और एनिमल, और अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू एनिमल ऑब्टेन एयर। हवा कैसे लेते हैं, ब्रीथ कैसे करते हैं। एनिमल नीड एयर टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए ना। स्नेल, स्नेक, लिजार्ड, टर्टोइज, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन और ह्यूमन बीइंग ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। हम सबके पास लंग्स है, नाक से हवा जाता है एयर ट्यूब में, एयर ट्यूब से लंग में जाता है, ठीक है। बट इंसेक्ट्स के पास क्या होता है सांस लेने के लिए, एस्पैरिकल्स होता है, याद रखना, एस्पैरिकल्स होता है, इससे वो ब्रीथ करता है। ओके, ट्यूब सीटेड इन देयर बॉडी, दीज ट्यूब्स कैरी एयर टू एवरी पार्ट ऑफ, और जो एस्पैरिकल्स है पूरे बॉडी में फैला रहता है, एस्पैरिकल्स से पूरे बॉडी में हवा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिश के पास गिल्स होता है, लेकिन मैंने बोला था एक्सेप्शन में डॉल्फिन एंड व्हेल जो है लंग से सांस लेती है, ठीक है। फ्रॉग के पास जब मॉइस्ट स्किन, जब वाटर में होगा तो स्किन से सांस लेगी, और जब लैंड पे होगा तो लंग से सांस लेता है, ठीक है, क्योंकि एम्फीबियंस है, पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, राइट। चलो, नाउ द टॉपिक स्ट्रैटेजीज एनिमल माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब जो है थोड़े टाइम के लिए अपने प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में चले जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि हम लोग पटना में रहते हैं या बिहार में रहते हैं, सो मान लो किसी भी चीज़ के लिए हम यहाँ से दिल्ली चले जाएं या फॉरेन चले जाएं, है ना, दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन। फॉर हम हमेशा के लिए भी जा सकते हैं या थोड़े टाइम के लिए भी जा सकते हैं,
तो इस तरह से एनिमल्स भी करते हैं। द लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनिमल रेगुलरली इन अ पर्टिकुलर सीजन। एनिमल बेसिकली किसी खास सीजन में जो ट्रेवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, दैट इज नोन एज माइग्रेशन। एनिमल मूव ए लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन। क्यों मूव करता है? ये तो देखो मूव करता है सर्च ऑफ फूड, वाटर और हार्श वेदर कंडीशन से बचने के लिए। ये आल्सो माइग्रेट टू रीच देयर ब्रीदिंग साइट टू रिप्रोड्यूस, और अपने ब्रीदिंग साइट मतलब रिप्रोडक्शन के लिए भी माइग्रेट करते हैं। वेल ट्रेवल टू कोल्ड पार्ट ऑफ द ओशन फॉर फीडिंग एंड मूव टू वार्मर पार्ट टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। देखो वेल का कहानी सुनो, फीडिंग के लिए, खाने के लिए ठंडे पार्ट में चला जाता है, और ब्रीडिंग करने के लिए वो गर्म पार्ट में, वार्मर पार्ट में चला आता है। ओके, उस तरह से आर्कटिक टर्न्स है, मेक द बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, माइग्रेट करता है। Fly from the North Pole to the South Pole every winter. These birds then return to the North Pole, और हर साल नॉर्थ पोल पे चला आता है। when the weather turn warm, जब वेदर ठीक हो जाता है फिर से वो नॉर्थ पोल पे चला आता है। every year they fly 1000 of kilometer, हर साल 1000 of kilometer वो मूव करता है। Similarly in winter the bar-headed geese, जो bar-headed geese है विंटर सीजन में विच नेस्ट इन, उसका जो नेस्ट है वो तिब्बत, फ्लाई ओवर द हिमालयन माउंटेन एंड रीचेस सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया। देख लो, मतलब वो हिमालयन रीजन से होते हुए इंडिया के हर पार्ट में चला जाता है। तिब्बत में बेसिकली वो रहता है, हिमालयन पार्ट से होते हुए हर जगह चला जाता है। दे कम हेयर टू फीड, वो किस लिए आता है? फीड करने के लिए। व्हेन समर अप्रोचेस दे फ्लाई बैक टू तिब्बत, और जब समर आता है फिर से वो तिब्बत चला जाता है। सेवरल लार्ज एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट लिविंग इन अफ्रीकन ग्रासलैंड वॉक लॉन्ग डिस्टेंस। इस तरह से एलिफेंट भी मूव करता है, लॉन्ग डिस्टेंस मूव करके जाता है सर्च ऑफ वाटर इन समर सीजन। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एनिमल्स एवरीवेयर जो था, ये कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। ओके, सो आप जो मैं दो वीडियो इसका डाली हूँ, आप दोनों वीडियो को एक बार अच्छे से वॉच करो। आई थिंक मैंने क्लास में भी आप लोगों को समझाया हुआ है। सो आप एक बार ध्यान से सुनोगे और एक बार बुक को रीड करोगे, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।